हम्म, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर प्रोडक्शन डोमेस्टिक यूज या फिर सेल्फ कंजप्शन या डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए हम कुछ उसमें चेंजेस कर रहे हैं गुड्स में, तो वो एक्टिविटी प्रोडक्टिव एक्टिविटी या फिर प्रोडक्शन नहीं माना जाएगा। तो इसमें हम सेकंड नोट लिखेंगे। सर मेरे को एक बात पूछनी है। हाँ बोलो सही है। सर मेरे को ये पूछना है कि जैसे मिल्क है, तो सर मिल्क अब हम पीने के लिए यूज कर रहे हैं, तो फाइनल में आगे अगर मिल्क को हम्म। हम चीज बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। तो एक ही बारे में एक ही गुड। अच्छा, अब देखो, अगर हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो वो फाइनल ही रहेगा, क्योंकि उसमें कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम उसको खीर बना रहे हैं, ठीक है, अगर खीर बेचने के लिए बना रहे हैं तो वो मिल्क हमारे लिए इंटरमीडिएट रहेगा। अगर हम घर पे खीर बना रहे हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए डोमेस्टिकली यूज के लिए, तो वो हमारा उसके बाद भी फाइनल में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं उसको हम प्रोडक्शन मानते ही नहीं है। ठीक है, तो वही नोट हम लिख रहे हैं। यस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्टिव एक्टिविटी will not be considered as production। ठीक है, तो जो हम डोमेस्टिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम प्रोडक्शन मानते ही नहीं है। तो जब उसको प्रोडक्शन नहीं ही मान रहे हैं तो वो क्या रहेगा, वो फाइनल ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी सेल्फ कंजप्शन की जगह बेचने के लिए कर रहा हूँ कि मैं उसको आगे सेल करूंगा खीर बनाकर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो एक्टिविटी प्रोडक्शन मानी जाएगी और हमारे लिए मिल्क क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा। समझ में आया बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो घर पे हम कुछ भी करें, हम गुड्स को खरीद के चाहे उसको कन्वर्ट करें किसी और चीज में फिर कंज्यूम करें, तो अल्टीमेट हो क्या रहा है, अल्टीमेट तो हम उसको बेच थोड़ा ना रहे हैं, हम तो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कंज्यूम कर रहे हैं तो कंज्यूम करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम प्रोडक्शन वगैरह करते हैं उसको हम प्रोडक्शन मानते ही नहीं है। ठीक है, चलो एक हम एग्जांपल और लेते हैं। अब सपोज करो कि हमने गुड्स परचेज किए, हमारा काम है कि गुड्स को खरीद कर बेचना, यानी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हमने शूज या फिर कोई भी गुड्स हमने परचेज किए, क्या हम उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं हम उसको प्रोड्यूस, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम उनको महंगे में बेच रहे हैं। सपोज करो 100 रुपीज का मैंने एक पेयर ऑफ शूज परचेज किया, अब मैं उसको 150 में बेच रहा हूँ आगे। तो क्या ये जो 50 रुपी वैल्यू इंक्रीज हुई है, क्या ये प्रोडक्शन माना जाएगा? यानी जो मैंने पेयर ऑफ शू परचेज किया है, क्या वो मेरे लिए फाइनल होगा या इंटरमीडिएट होगा? बोलो। सर वापस बोलो। चलो फिर से समझो, मेरा काम क्या है, मैं ट्रेडर हूँ। ट्रेडर क्या करता है, पीछे से खरीदता है और आगे बेच देता है, अपना प्रॉफिट ऐड करके मार्जिन ऐड कर देता है। अब सपोज करो मैंने एक पेयर ऑफ शू परचेज किया 100 रुपीज का और मैंने उसको 150 में बेच दिया। ठीक है, क्या मैंने कोई फिजिकल प्रोडक्शन किया? नहीं किया, गुड्स वैसे का वैसे ही है, मैंने उसको आगे बेच दिया। तो अब जो मैंने जो वो शूज खरीदे थे, जो मैंने पेयर खरीदा था, वो मेरे लिए फाइनल गुड्स होगा या फिर इंटरमीडिएट गुड्स होगा? सर इंटरमीडिएट होगा। Intermediate good. अच्छा, इंटरमीडिएट क्यों होगा बेटा? मैंने तो उसको प्रोड्यूस किया ही नहीं, एज इट इज सर मैंने उसको डोमेस्टिक बेच यूज दिया। नहीं किया हमने। सर डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज नहीं किया। हाँ, क्योंकि हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम उसको आगे बेच रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी जो मैंने उसमें प्रॉफिट ऐड किया 50 रुपए, ये एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ये भी मेरी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो जाएगी और इसीलिए इसको प्रोडक्शन माना जाएगा।
और हमारे लिए जो पेयर ऑफ शू मैंने परचेज किया था वो मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन के अंदर हम एक नोट और लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड फॉर द पर्पस of resale, goods purchased for the purpose of resale will also be considered as intermediate goods। ठीक है, तो मैं क्या मानकर चलूंगा उसको, इंटरमीडिएट गुड्स मानकर चलूंगा। चलो, और इसमें फर्दर क्लैरिफिकेशन करते हैं। ये पॉइंट बेटा सबको समझ में आया? आगे चल सकते हैं अब हम। यस। Yes. चलो, एक क्वेश्चन मैं और करूंगा। अब सपोज करो कि मेरा जो बिजनेस है, मेरा बिजनेस सेम, मैं ट्रेडिंग का काम करूं या फिर मैं चलो मैन्युफैक्चरिंग का काम करूं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं मैं, फैब्रिक परचेज कर रहा हूं और इसको गारमेंट्स में कन्वर्ट करके बेच रहा हूं आगे। तो मैंने जो फैब्रिक खरीदा उसको मैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी ये जो एक्टिविटी होगी इसको हम प्रोडक्शन मानेंगे, और फैब्रिक मेरे लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ये तो हमने अभी किया भी है। अब मैं फैब्रिक को गारमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें यूज करता हूँ। जैसे थ्रेड हो जाता है, थ्रेड का मैं यूज करूंगा तो इसका मतलब मैं थ्रेड भी परचेज कर रहा हूँ। फिर एक्सेसरीज होती हैं जैसे बटन्स वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं, लेसेस हो गई, तो ये भी एक्सेसरीज में आती है, मैं वो भी परचेज कर रहा हूँ। तो ये जो मैं एक्सेसरीज परचेज कर रहा हूँ ये मेरे लिए इंटरमीडिएट होगी या फिर फाइनल गुड्स होगी? सर इंटरमीडिएट ही होगी। अच्छा, इंटरमीडिएट क्यों होनी चाहिए बेटा? ये मैं बटन्स को चेंज तो नहीं कर रहा हूँ, बटन एज इट इज मैं यूज कर रहा हूँ, बटन बटन ही रहेगा, जो थ्रेड है वो भी यस। थ्रेड ही रहेगा, जो लेस है वो भी लेस रहेगी, तो वो इंटरमीडिएट कैसे हो जाएगा? बोलो बेटा। सर वो क्योंकि एक फाइनल गुड में बन रहा है ना, वो सर एज रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। रॉ मटेरियल ही यूज हो रहा है, वो सही बात है। हाँ, चाहे मैंने बटन की शेप चेंज नहीं की, लेकिन अब उसको बटन नहीं कहा जाएगा, अब उसको शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, यानी अब उसका नाम चेंज हो गया। नाम चेंज होने का मतलब उसका यूज चेंज हो गया। पहले उसका यूज कुछ भी नहीं था, अब उसका यूज क्या है, अब उसका यूज हो गया कि बटन बंद करने के काम आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में अब उसकी आइडेंटिटी तो चेंज नहीं हुई, लेकिन उसका यूज चेंज हो गया, उसके फीचर्स ऐड ऑन हो गए। तो ये एक्टिविटी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी मानते हुए हम इनको भी इंटरमीडिएट गुड्स में इंक्लूड कर देंगे। चलो, जो मेन पॉइंट है वो मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब हमने फैब्रिक को गारमेंट्स में कन्वर्ट किया तो उसके लिए हमने गुड्स तो यूज किए बहुत सारे, प्लस हमने सर्विसेज भी यूज की। जैसे फैब्रिक को हम फैक्ट्री के अंदर लेकर आए तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज मैंने यूज किया, प्लस जो लेबर है हमारी वो काम कर रही है, उसमें प्रोडक्शन कर रही है, तो मैंने अ, जो लेबर की सर्विसेज है वो भी मैंने यूज की, प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर कंजप्शन में यूज कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ प्रोडक्शन में, तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक सर्विसेज है, वो भी मैंने यूज किया। तो ऐसी बहुत सारी सर्विस है, फैक्ट्री का रेंट दे रहा हूँ तो वो भी एक सर्विस है, वो भी यूज कर रहा हूँ। तो ये जो मैं सारी सर्विसेज यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ गुड्स की बात की थी, अब मैं सर्विसेज पर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये जो सारी सर्विसेज हमने यूज की हैं ये हमारे लिए इंटरमीडिएट सर्विस होगी या फिर फाइनल सर्विस होगी?
बोलो बेटा, ये इंटरमीडिएट होना चाहिए या फाइनल होना चाहिए? सर इंटरमीडिएट ही होगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि हम फैब्रिक को गारमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए रॉ मटेरियल के साथ साथ मैं सर्विसेज भी यूज करता हूँ, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यूज करता हूँ, लेबर सर्विस यूज करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस यूज कर रहा हूँ, वाटर सर्विस यूज कर रहा हूँ, बहुत सारी सर्विसेज हम यूज करते हैं। तो ये जो सर्विसेज होंगी ये इंटरमीडिएट होंगी, सर्विसेज होंगी? सर इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट ही होगा। हाँ, ये सब इंटरमीडिएट सर्विसेज ही होंगी। तो इसका मतलब अगर हम प्रोडक्शन में या फिर अगर कोई बिजनेस कोई भी सर्विस परचेज कर रहा है या रिसीव कर रहा है, तो वो सभी सर्विसेज इंटरमीडिएट सर्विसेज ही होंगी। कोई भी बिजनेस अगर कोई सर्विस रिसीव कर रहा है या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी प्रोड्यूसर कोई सर्विस रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो वो सारी सर्विसेज क्या होंगी? वो सब इंटरमीडिएट ही होंगी। तो थर्ड पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे? हम्म, तो थर्ड पॉइंट पे हम लिखेंगे ऑल सर्विसेज received or purchased by a manufacturing business will be considered always be considered as intermediate services। ठीक है, इंटरमीडिएट सर्विसेज। चलो, तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम करते हैं। जैसे बेटा हम स्कूल की बात कर रहे हैं, तुम सबके स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। तो स्कूल हमें क्या दे रहा है? स्कूल एक्चुअल में स्कूल के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है सर्विसेज का। कौन सी सर्विसेज? टीचिंग सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और वही प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर हमारे स्कूल ने चौक एंड डस्टर परचेज किए हैं, तो वो स्कूल के लिए इंटरमीडिएट गुड्स होंगे या फिर फाइनल गुड्स होंगे? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, एक बार वापस रिपीट कर दो। फिर इंटरमीडिएट। हाँ, वो हमारे स्कूल के लिए इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। मेरा क्वेश्चन था, अगर कोई स्कूल चौक एंड डस्टर्स परचेज कर रहा है, तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होंगे या फाइनल गुड्स होंगे? तो वो स्कूल के लिए इंटरमीडिएट गुड्स ही होंगे। क्यों? क्योंकि वो उन गुड्स को यूज कर रहा है टू प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स को यूज कर रहा है टू प्रोवाइड सर्विसेज, तो इसीलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स ही हो जाएंगे। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और। हम अब चलते हैं हॉस्पिटल पे। हॉस्पिटल बेटा मेडिसिन परचेज करता है, तो जो मेडिसिन होंगी वो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे हॉस्पिटल के लिए या फिर फाइनल होंगे? सर इंटरमीडिएट हो गए। हाँ, वो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे सर क्योंकि रीसेल पर्पस के लिए यूज हो हॉस्पिटल। रहे बोलो सही है क्या? हैं। सर रीसेल पर्पस के लिए भी तो यूज हो जाएंगी मेडिसिन। हाँ, वो एक्चुअल में रीसेल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। जो भी मेडिसिन हॉस्पिटल हमें देता है और उसकी कॉस्ट हमारे बिल में ऐड कर देता है, तो वो रीसेल पर्पस के लिए ही है, तो इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स ही हो जाएंगे। चलो और एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वो कोल एंड वाटर परचेज करती है, तो ये उनके लिए इंटरमीडिएट होगा या फाइनल होगा? सर इंटरमीडिएट।
इंटरमीडिएट होगा, ये भी ठीक है। एक एग्जांपल हो, सपोज करो हमारा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का और हमने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया है, एक फ्रिज परचेज किया है, तो वो हमारे बिजनेस के लिए इंटरमीडिएट होगा या फाइनल होगा? सर फाइनल। क्यों फाइनल क्यों होगा अब्दुल्ला? सर वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिया है ना फर्म ने। सर अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिया, अगर वो उसमें कुछ चीजें रखते होंगे तो फिर वो तो इंटरमीडिएट हो जाएगा ना। क्या हम फ्रिज को प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अगर हम उसको प्रोडक्शन में यूज कर रहे होते तो वो फाइनल वो इंटरमीडिएट हो सकता था, लेकिन फ्रिज को प्रोडक्शन में यूज नहीं किया जा रहा। अब ध्यान से समझो, इस चीज में कंफ्यूजन रहती रहती है। जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होंगे एक बिजनेस के लिए, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब जो 1 साल से ज्यादा चलने वाले हैं, जिनमें बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी फिक्स्ड एसेट परचेज कर रही है एक फर्म, वो उसके लिए हमेशा फाइनल गुड्स ही रहेंगे। ठीक है, सर्विसेज हमेशा इंटरमीडिएट रहेंगी। लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहा है बिजनेस, फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? जो 1 साल से ज्यादा चलने वाली मशीनरीज या फिर फ्रिज उसमें आ गया, तो वो सब क्या हो जाएगा? वो हमेशा फाइनल गुड्स ही होगा, वो इंटरमीडिएट नहीं होगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और, हॉस्पिटल्स पे आते हैं वापस। तो हॉस्पिटल्स बड़ी बड़ी मशीन्स यूज करते हैं, जैसे एक्सरा मशीन हो गई, जैसे अभी कोविड-19 के टेस्ट होते हैं तो उसके लिए भी एक बड़ी मशीन परचेज की जाती है। तो ये मशीन्स क्या होंगी हॉस्पिटल के लिए, इंटरमीडिएट और फाइनल? सर फाइनल। हाँ, उसके लिए फाइनल होगा। फाइनल क्यों होगा? देखो, इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन क्या है? या तो उनको फर्दर प्रोड्यूस करेंगे, हाँ, या तो उनको फर्दर प्रोड्यूस करेंगे या फिर उनको रीसेल करेंगे। तो जो मशीनरीज परचेज की है हॉस्पिटल ने या किसी बिजनेस ने, वो मशीनरी क्या फर्दर उनका प्रोड्यूस किया जाएगा? नहीं, वो तो किसी और के प्रोडक्शन में यूज किए जाएंगे, प्रोडक्शन करने के लिए यूज किए जाएंगे। क्या उनको रीसेल किया जाएगा? नहीं, उनको रीसेल भी नहीं किया जाएगा। तो इसलिए वो फाइनल गुड्स में ही रहेगा। एक एग्जांपल और, सपोज करो कि एक कार डीलर है, ठीक है, कार डीलर। तो कार डीलर ने जो कार परचेज की है, वो उसके लिए इंटरमीडिएट होगा या फाइनल गुड्स होगा? सर इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट। रीसेल पर्पस के लिए यूज किए, परचेज किए गए। हाँ, तो इंटरमीडिएट होगा। तो डिपेंड नहीं करता कि महंगा है या सस्ता है, बड़ा है या छोटा है। पर्पस हमें चेक करना पड़ेगा, एंड यूज हमें चेक करना पड़ेगा। अगर एंड यूज रीसेलिंग या फिर प्रोडक्शन है, कमर्शियल प्रोडक्शन, तो इसका मतलब वो हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स में ही आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इसके अंदर अभी 2 टाइप ऑफ गुड्स भी बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट भी हो जाएगा, हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। कोई डाउट बेटा किसी को पूछना है?